नमस्कार दोस्तों, मैं पुष्पेंद्र स्वागत करता हूं आपका इस वीडियो में। आज हम इस वीडियो के माध्यम से हिंदी के चैप्टर वाइज एमसीक्यूज़ की श्रृंखला की शुरुआत करने वाले हैं। आगे हम चैप्टर वाइज एमसीक्यूज़ को डिस्कस करने वाले हैं। आज हमने हिंदी का पहला चैप्टर हिंदी वर्णमाला लिया है, जिसके हम 50 अति महत्वपूर्ण प्रश्नों को डिस्कस करने वाले हैं और आप भी अपनी तैयारी को जांच सकते हैं कि हमारी तैयारी किस प्रकार चल रही है। तो आप इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें। इसमें बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्नों को लिया गया है, आपको अच्छे अच्छे प्रश्न देखने को मिलेंगे। तो शुरुआत करते हैं। पहला क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 1, निम्नलिखित में से कौन सा मूल दीर्घ स्वर नहीं है, यह आपको बताना है। इनमें से कौन सा मूल दीर्घ स्वर नहीं है। ऑप्शन दिया है आपको। ऑप्शन है ऑप्शन ए आ, ऑप्शन बी है ई, ऑप्शन सी ओ, ऑप्शन डी है ऊ। तो ध्यान से देखेंगे, इसमें आ दीर्घ स्वर है, बड़ी ई ये भी दीर्घ स्वर है, बड़ा ऊ ये भी दीर्घ स्वर हो जाएगा, लेकिन छोटा ओ ये दीर्घ स्वर नहीं होगा। इसलिए इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 2, हिंदी में ध्वनियाँ कितने प्रकार की होती हैं, ये आपको बताना है। हिंदी में ध्वनियाँ कितने प्रकार की होती हैं। ऑप्शन है ऑप्शन ए 2, ऑप्शन बी 4, ऑप्शन सी 5, ऑप्शन डी 6। तो हिंदी में जो ध्वनियाँ होती हैं वो 2 प्रकार की होती हैं, स्वर और व्यंजन की ध्वनियाँ। तो इसलिए इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 3, मात्रा के आधार पर स्वर कितने प्रकार के होते हैं, यह आपको बताना है। मात्रा के आधार पर स्वर कितने प्रकार के होते हैं। ऑप्शन है आपका ऑप्शन ए 2, ऑप्शन बी 3, ऑप्शन सी 5 और ऑप्शन डी 7। तो मात्रा के आधार पर जो स्वर होते हैं वो 3 प्रकार के होते हैं। ह्रस्व स्वर, दीर्घ स्वर और प्लूत स्वर, ये 3 प्रकार के होते हैं। इसलिए इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है आपका, ये आप देख सकते हैं, ह्रस्व स्वर, दीर्घ स्वर और प्लूत स्वर, ये 3 प्रकार के होते हैं। अगला क्वेश्चन है, जीवा के आधार पर स्वर कितने प्रकार के होते हैं, ये आपको बताना है। जीवा के आधार पर स्वर कितने प्रकार के होते हैं। ऑप्शन है आपका ऑप्शन ए 2, ऑप्शन बी 3, ऑप्शन सी 4, ऑप्शन डी 6, ये आपको बताना है। तो जीवा के आधार पर जो स्वर होते हैं वो 3 प्रकार के होते हैं, अग्र स्वर, मध्य स्वर और पश्च स्वर। तो आपको ध्यान रखना है, इसलिए इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है आपका, आप देख सकते हैं, अग्र स्वर, मध्य स्वर और पश्च स्वर। अगला क्वेश्चन है आपका, एक से अधिक वर्णों के मेल को कहते हैं, ये आपको बताना है। एक से अधिक वर्णों के मेल को क्या कहते हैं। ऑप्शन है आपका ए अक्षर, बी ऑप्शन है स्वर, सी ऑप्शन है शब्द और डी ऑप्शन हो जाएगा आपका व्यंजन। तो आपको ध्यान रखना है, एक से अधिक वर्णों के मेल को कहते हैं व्यंजन, ये आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 6, ई च छ जा झा आदि का उच्चारण किससे होता है, यह आपको बताना है। ई च छ जा झा आदि का उच्चारण किससे होता है। ऑप्शन आपका कंठ से, ऑप्शन बी मूर्धन्य से, ऑप्शन सी ओष्ठ से, ऑप्शन डी तालव्य से। तो आपको बताना है, इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, इसका राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि ई च छ जा झा का जो उच्चारण स्थान है वो तालव्य है, इसलिए इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 7, जिनका उच्चारण स्वतंत्रता से होता है और जो व्यंजन के उच्चारण में सहायक होते हैं उसे क्या कहते हैं, ये आपको बताना है। जिनका उच्चारण स्वतंत्रता से होता है, जो व्यंजन के उच्चारण में सहायक होते हैं, क्या कहलाते हैं। आपके ऑप्शन है ऑप्शन ए स्वर, ऑप्शन बी सर्वनाम, ऑप्शन सी संज्ञा और ऑप्शन डी है आपका उपसर्ग, ये आपको बताना है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए स्वर, इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 8, निम्नलिखित में से कौन दीर्घ स्वर नहीं है, यह आपको बताना है। इनमें से कौन सा एक दीर्घ स्वर नहीं है। आपको ऑप्शन दिए हैं, ऑप्शन ई, ऑप्शन ए है ई, ऑप्शन बी बड़ी ई, ऑप्शन सी है ए और ऑप्शन डी है बड़ी ए। तो ये आपको बताना है, ये ई दीर्घ ई, ए और दीर्घ ए, ये आपको ऑप्शन दिए हैं। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, सही आंसर हो जाएगा इसका, क्योंकि ये सभी दीर्घ हैं और इनमें ये दीर्घ नहीं है। अगला क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 9,
निम्नलिखित में से कौन अंतस्थ व्यंजन कौन सा है, ये आपको बताना है। इनमें से कौन सा अंतस्थ व्यंजन है। ऑप्शन है आपका ऑप्शन ए गा, ऑप्शन बी है जा, ऑप्शन सी है वा, ऑप्शन डी है सा। इनमें से आपको बताना है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी वाह, इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्योंकि जो अंतस्थ व्यंजन होते हैं वो होते हैं या, रा, ला और वाह, ये 4 अंतस्थ व्यंजन होते हैं। तो इसलिए इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 10, या का उच्चारण स्थान है, ये आपको बताना है। या का उच्चारण स्थान क्या है। आपके ऑप्शन है ऑप्शन ए ओष्ठ, ऑप्शन बी है दांत, ऑप्शन सी मूर्धा और ऑप्शन डी है आपका तालु। ये आपको बताना है या का उच्चारण स्थान क्या है। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, या का उच्चारण स्थान क्या है, तालु है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 11, काकल्य वर्ण कौन सा है, ये आपको बताना है। और इसके आपको ऑप्शन दिए हैं। ऑप्शन आपके इस प्रकार हैं, ये ऑप्शन ए या, ऑप्शन बी सा, ऑप्शन सी हा और ऑप्शन डी आपको णा करके दिया है। तो आप बताइए काकल्य वर्ण कौन सा है। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा हा, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, हा काकल्य वर्ण होता है। अगला क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 12, अंतस्थ और ऊष्म में कितने वर्ण होते हैं, ये आपको बताना है। अंतस्थ और ऊष्म में कितने वर्ण होते हैं ये आपको बताना है। देखो अंतस्थ में 4 वर्ण होते हैं, या, रा, ला और वा। और ऊष्म में सा, शा, शा और हा। ये भी ऊष्म व्यंजन, यानी इनमें कितने कितने होते हैं, 4 व्यंजन होते हैं। इसलिए इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 13, ऊष्म व्यंजन कौन सा है, ये आपको बताना है। इनमें से ऊष्म व्यंजन कौन सा है। ऑप्शन है आपका ऑप्शन नंबर ए हा, ऑप्शन बी है ला, ऑप्शन सी मा और ऑप्शन डी आपका जा। तो ऊष्म व्यंजन कौन सा है वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए हा, ऊष्म व्यंजन होता है। क्योंकि ऊष्म व्यंजन शा, शा, शा और हा, ये ऊष्म व्यंजन होते हैं 4, आपको ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 14, हिंदी भाषा में कुल कितनी वर्ण लिपियाँ हैं, ये आपको बताना है। हिंदी भाषा में कुल कितनी वर्ण लिपियाँ हैं। तो इसके ऑप्शन है ऑप्शन ए 30, ऑप्शन बी 40, ऑप्शन सी 45 और ऑप्शन डी 52, ये आपको बताना है। तो हिंदी भाषा में कुल जो वर्ण लिपियाँ हैं वो कितनी है, 52 है, 52। तो इसलिए इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 15, जब एक ही ध्वनि का द्वित्व हो जाए तब वह क्या कहलाता है, ये आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर 15 है, जब एक ही ध्वनि का द्वैत्व हो जाए तब वह क्या कहलाता है। आपके ऑप्शन है ऑप्शन ए संयुक्त ध्वनियाँ, ऑप्शन बी युग्मक ध्वनियाँ, ऑप्शन सी आपका संप्रक्तक ध्वनियाँ, ऑप्शन डी पारस्परिक ध्वनियाँ, ये आपको बताना है। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, इसका सही आंसर हो जाएगा युग्मक ध्वनियाँ, ये आपका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 16, वाह कौन सा व्यंजन है, ये आपको बताना है। वाह कौन सा व्यंजन है। ऑप्शन है ए ऊष्म व्यंजन है, ऑप्शन बी महाप्राण है, ऑप्शन सी अंतस्थ है, ऑप्शन डी अघोष है, ये आपको बताना है वाह कौन सा व्यंजन है। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्योंकि या, रा, ला और वाह ये अंतस्थ व्यंजन कहलाते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 17, पा, फा, बा, भा, मा आदि का उच्चारण किससे होता है, ये आपको बताना है। पा, फा, बा, भा, मा आदि का उच्चारण किससे होता है। ऑप्शन है आपका ऑप्शन ए दंत, ऑप्शन बी ओष्ठ, ऑप्शन सी तालव्य और ऑप्शन डी आपका कंठ। तो आपको बताना है पा, फा, बा, भा, मा का उच्चारण किससे होता है। तो आप ध्यान रखेंगे इसका जो उच्चारण है वो ओष्ठ से होता है, ये ओष्ठ ध्वनियाँ हैं, ये आप थोड़ा सा ध्यान रखेंगे। अगला क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 18, जब दो व्यंजन एक साथ मिलते हैं तो उन्हें क्या कहते हैं, ये आपको बताना है। जब दो व्यंजन एक साथ मिलते हैं तो उन्हें क्या कहते हैं। ऑप्शन है आपका संयुक्त व्यंजन, बी ऑप्शन है आपका अल्पप्राण, सी ऑप्शन है अंतस्थ और डी है आपका महाप्राण। तो ये आपको बताना है।
जब दो व्यंजन एक साथ मिलते हैं तो उन्हें हम संयुक्त व्यंजन कहते हैं, इसलिए इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 19, वर्णतालिका के अनुसार ह्रस्व, दीर्घ और प्लुत क्या है, यह आपको बताना है। वर्णतालिका के अनुसार ह्रस्व, दीर्घ और प्लुत क्या है। ऑप्शन है आपका स्वर है, व्यंजन है, मात्रा है, विसर्ग है, ये आपको बताना है। तो वर्णतालिका के अनुसार ह्रस्व, दीर्घ, प्लुत ये क्या होते हैं, ये स्वर होते हैं। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए, इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 20, हिंदी वर्णमाला में ऊष्म व्यंजन कौन से हैं, इनमें से आपको बताना है हिंदी वर्णमाला में ऊष्म व्यंजन कौन से हैं। ऑप्शन है शा, सा, ह, ता, थ, द, ध, टा, ठ, ड़, ण और चा, छ, जा, झ, ये आपको बताना है। तो ऊष्म व्यंजन क्या होते हैं, सा, शा और हा, ये आपके ऊष्म व्यंजन हो जाएंगे, इसलिए इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 21, हिंदी के जिन वर्णों का उच्चारण करते समय केवल श्वास का प्रयोग किया जाता है उन वर्णों को क्या कहते हैं, यह आपको बताना है। हिंदी के जिन वर्णों का उच्चारण करते समय केवल श्वास का प्रयोग किया जाता है उन वर्णों को क्या कहते हैं। ऑप्शन है अघोष, ऑप्शन बी आपका सघोष, ऑप्शन सी अल्पप्राण और ऑप्शन डी महाप्राण। तो इन वर्णों को अघोष वर्ण कहते हैं, ये आपको ध्यान रखना है। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है आपका, यारालावा व्यंजनों को क्या कहते हैं, यारालावा व्यंजनों को क्या कहते हैं। स्पर्श व्यंजन, ऊष्म व्यंजन, अंतस्थ व्यंजन, इनमें से कोई नहीं। तो यारालावा व्यंजनों को अंतस्थ व्यंजन कहा जाता है, यह आप विशेष रूप से ध्यान रखेंगे। अगला क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 23, निम्नलिखित में से घोष वर्ण कौन सा है, यह आपको बताना है। इनमें से घोष वर्ण कौन सा है। ऑप्शन है चा, का, टा और जा, यह आपको बताना है इनमें से घोष वर्ण कौन सा है। तो घोष वर्ण वर्ग का तीसरा, चौथा और पांचवा और सभी स्वर ये घोष वर्ण कहलाते हैं। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, जा, इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 24, निम्नलिखित में से ओष्ठ वर्ण कौन सा है, यह आपको बताना है। इनमें से ओष्ठ वर्ण कौन सा है। ऑप्शन है आपके आ, ई, उ, यह आपको बताना है इनमें से ओष्ठ वर्ण कौन सा है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, इसका सही आंसर हो जाएगा उ। आप उसका उच्चारण करके देखिए तो आपके ओष्ठ हैं उनकी आकृति गोल आकार की बन जाएगी, तो इसलिए क्या बोलते हैं, इसे ओष्ठ वर्ण कहते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 25, अनुस्वार किसका कार्य करता है, यह आपको बताना है। अनुस्वार किसका कार्य करता है। ऑप्शन है विसर्ग का, ऑप्शन बी चंद बिंदु का, ऑप्शन सी पंचम वर्ण का और ऑप्शन डी स्वर का, यह आपको बताना है। तो आपको ध्यान रखना है जो अनुस्वार है वो पंचम वर्ण का कार्य करते हैं, इसलिए इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 26, लिखित भाषा में मूल ध्वनियों के लिए जो चिन्ह माने गए हैं या जिस रूप में लिखे जाते हैं उसे क्या कहते हैं, यह आपको बताना है। ऑप्शन है लिपि, स्वर, ध्वनि, व्यंजन, ये आपको बताना है। तो इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा लिपि, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 27, निम्नलिखित में से कौन सा संयुक्त स्वर नहीं है, यह आपको बताना है। इनमें से कौन सा संयुक्त स्वर नहीं है। ऑप्शन है ए दीर्घ ए, उ, ओ। तो ध्यान से देखेंगे इनमें से कौन सा संयुक्त स्वर नहीं है, यह आपको बताना है। तो इनमें से उ संयुक्त स्वर नहीं है, इसलिए इसका ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाए। अगला क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 28, निम्नलिखित में से कौन अल्पप्राण व्यंजन है, यह आपको बताना है। इनमें से कौन सा अल्पप्राण व्यंजन है। ऑप्शन है आपके का, ग, घ, ठा, इनमें से आपको बताना है कौन अल्पप्राण व्यंजन है। अल्पप्राण व्यंजनों की बात करें तो वर्ग का पहला, तीसरा और पांचवा और जितने भी अंतस्थ व्यंजन हैं वो सभी क्या हैं, अल्पप्राण होते हैं। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 29, निम्नलिखित में से कौन सभी महाप्राण वर्णों वाला वर्ग है, ये आपको बताना है। ये
अच्छा क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये आपको बताना है निम्नलिखित में से कौन सभी महाप्राण वर्गों वाला वर्ग है। ऑप्शन है ख छ ठ, ऑप्शन बी ध च ड, ऑप्शन सी म श ध और ऑप्शन डी आपका या द ध। ये आपको बताना है इनमें से कौन से महाप्राण व्यंजन हैं, ये आपको बताने हैं। महाप्राण व्यंजनों की अगर हम बात करें तो वर्ग का दूसरा, आप ध्यान रखेंगे, वर्ग का दूसरा और चौथा और सभी ऊष्म वर्ण ये महाप्राण वर्ण होते हैं, ये आप ध्यान रखेंगे। तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 30, ए और दीर्घ ए वर्ण क्या कहलाते हैं, ये आपको बताना है। ए और दीर्घ ए वर्ण क्या कहलाते हैं। ऑप्शन है नासिक्य, ऑप्शन बी है मूर्धन्य, ऑप्शन सी है ओष्ठ और ऑप्शन डी है कंठ तालव्य। इनमें से आपको बताना है ए और ए वर्ण क्या कहलाते हैं। तो आप ध्यान रखेंगे ये कंठ तालव्य वर्ण कहलाते हैं, आपको विशेष रूप से ध्यान रखना है। इसलिए इसका ऑप्शन नंबर, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 31, निम्नलिखित में से किस शब्द के द्वैत व्यंजन हैं, ये आपको बताना है। निम्नलिखित में से किस शब्द के द्वैत व्यंजन हैं, यानी दो बार जो भी व्यंजन प्रयोग में लाया गया है वो आपको बताना है। ऑप्शन है पुणे, ऑप्शन बी है इलाहाबाद, ऑप्शन सी है दिल्ली और ऑप्शन डी है उत्साह। तो इसका सही आंसर हो जाएगा दिल्ली, इसमें ला आधा और पूरा है, इसलिए इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 32, निम्नलिखित में से कंठ ध्वनियाँ कौन सी हैं, ये आपको बताना है। और ऑप्शन है आपका का और खा, ऑप्शन बी है या और रा, ऑप्शन सी है चा और जा, ऑप्शन डी आपका टा और डा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा जो कंठ ध्वनियाँ हैं का और खा, ये कंठ ध्वनियाँ हैं, इसलिए सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 33, निम्नलिखित में से कौन सा वर्ण उच्चारण की दृष्टि से दंत्य नहीं है, यह आपको बताना है। कौन सा वर्ण उच्चारण की दृष्टि से दंत नहीं है, यानी किस वर्ण का उच्चारण दंत से नहीं होता है। ऑप्शन है आपका ता, ऑप्शन बी है आपका ना, ऑप्शन सी है आपका डा और ऑप्शन डी आपका टा। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, इसका राइट आंसर हो जाएगा टा, इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 34, कौन सा अमानक वर्ण है, यह आपको बताना है। इनमें से कौन सा अमानक वर्ण है। ऑप्शन है भा, ऑप्शन बी घा, ऑप्शन सी खा और ऑप्शन डी आपका गा। तो इसमें से जो अमानक वर्ण है वो है भा, ऑप्शन नंबर ए, इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 35, छा वर्ण किसके योग से मिलकर बना है, ये आपको बताना है। जो ख्या है वो किसके योग से मिलकर के बना है। ऑप्शन है का और शा से, ऑप्शन बी है का और चा से, ऑप्शन सी का और छा से और डी ऑप्शन है का और शा से। तो आपको बताना है जो ख्या वर्ण है वो किसके योग से मिलकर बना है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, इसका सही आंसर हो जाएगा का और शा से मिलकर के ख मिल बना है, ये आपको ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 36, हिंदी वर्णमाला के स्वरों की कुल संख्या कितनी है, ये आपको बताना है। हिंदी वर्णमाला के स्वरों की संख्या कितनी है। तो इसका जो ऑप्शन है 5, 10, 11 और 15, ये आपको बताना है। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, इसका सही आंसर हो जाएगा। हिंदी वर्णमाला में स्वरों की जो संख्या है वो 11 है। अगला क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 37, नीचे दिए गए शब्दों में से नवीन विकसित ध्वनियाँ कौन सी हैं, ये आपको बताना है। ऑप्शन है आपके का खा, का गा, ऑप्शन बी ऊ और दीर्घ ऊ, ऑप्शन सी है ए ओ और ऑप्शन डी है शा और सा। तो आपको ये बताना है इनमें से नवीनतम ध्वनियाँ कौन सी हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, खा और गा, ये नवीनतम ध्वनियाँ हैं। अगला क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 38, निम्नलिखित में से एक वर्ण व्यंजन नहीं है, ये आपको बताना है। इनमें से एक वर्ण व्यंजन नहीं है, वो कौन सा है। ऑप्शन है खा,
ऑप्शन बी है आपका उ और ऑप्शन सी है रा और ऑप्शन डी है आपका या। तो आपको बताना है इनमें से एक वर्ण व्यंजन नहीं है। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 39, शा शा सा हा कौन से व्यंजन कहलाते हैं, ये आपको बताना है। ऑप्शन है आपका प्रकंपी व्यंजन, ऑप्शन बी स्पर्शी व्यंजन, ऑप्शन सी स्पर्श व्यंजन या ऑप्शन डी ऊष्म संघर्षी व्यंजन, ये आपको बताना है। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऊष्म संघर्षी व्यंजन, ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 40, किस शब्द में र स्वर नहीं है, ये आपको बताना है। ऋषि वाला जो र है वो किस शब्द में नहीं है। और ऑप्शन है आपके, पहला ऑप्शन है कृपा, ऑप्शन बी है कृष्णा, ऑप्शन सी दृष्टि और ऑप्शन डी आज। तो आप इसे देखकर ही बता सकते हैं। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर हो जाएगा। आज में र शब्द जो रा है वो नहीं है, रा स्वर नहीं है, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 41, निम्नलिखित में से कौन पश्च स्वर है, ये आपको ध्यान रखना है, बताना है आपको इनमें से कौन सा पश्च स्वर है। ऑप्शन है बा, ऑप्शन बी है डा, ऑप्शन सी है बड़ा आ और ऑप्शन डी है जा, ये आपको बताना है। तो इनमें से जो पश्च स्वर है, आप पश्च स्वर को ध्यान रख सकते हैं। इसकी एक ट्रिक है, आओ उल्लू पीछे पीछे, ये आप ध्यान रख सकते हैं। तो आ ओ ये पश्च स्वर हो जाएंगे, तो इसलिए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 42, निम्नलिखित में से कौन सा व्यंजन पार्श्विक है, ये आपको बताना है। इनमें से कौन सा व्यंजन पार्श्विक है। ऑप्शन है ऑप्शन ए शा, ऑप्शन बी ला, ऑप्शन सी झा, ऑप्शन डी या। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ला एक पार्श्विक व्यंजन है, आपको ध्यान रखना है, इसलिए इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 43, निम्नलिखित में से कौन सा घोष वर्ण है, ये आपको बताना है। घोष वर्ण इनमें से कौन सा है, और यह आपके आगे ऑप्शन है आपका ऑप्शन ए खा, ऑप्शन बी है चा, ऑप्शन सी है माँ और ऑप्शन डी है छा। तो ये आपको बताना है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, इसका राइट आंसर हो जाएगा माँ, ये घोष वर्ण है। अगला क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 44, विसर्ग से कौन सा शब्द बना है, ये आपको बताना है। इनमें से विसर्ग से कौन सा शब्द बना है। इसमें ऑप्शन है ऑप्शन ए अध, ऑप्शन बी है निष्प्रय और ऑप्शन सी है द्वित और डी ऑप्शन है आपका थोड़ा सा। तो आपको ध्यान रखना है, इसका राइट आंसर हो जाएगा निष्प्रय, जो कि विसर्ग से मिलकर के बना है, ये विसर्ग का चिन्ह होता है। तो आप ध्यान रखेंगे, राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा, बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 45, इनमें से ओ का उच्चारण स्थल कौन सा है, ये आपको बताना है। ओ का उच्चारण स्थल कौन सा है। ए दंत, बी है मूर्धा, सी कंठोष्ठ और डी है इनमें से कोई नहीं। तो आपको बताना है और इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी कंठोष्ठ, यानी ओ का जो उच्चारण स्थान है वो कंठ और ओष्ठ दोनों से मिलकर के होता है। अगला क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 46, का ग जा और फा ध्वनियाँ किसकी हैं, ये आपको बताना है। संस्कृत की हैं, अरबी फारसी की हैं, अंग्रेजी की हैं, दक्षिण भाषाओं की हैं। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, इसका सही आंसर हो जाएगा। ये अरबी फारसी की ध्वनियाँ हैं, राइट आंसर इसका बी ऑप्शन हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 47, तालव्य व्यंजन है, ये आपको बताना है। तालव्य व्यंजन कौन से हैं। पहला है डा टा डा ढा और बी ऑप्शन है चा छा जा झा, सी ऑप्शन है टा था दा डा और डी ऑप्शन है मा फा जा भा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 48, किन ध्वनियों को अनुस्वार कहा जाता है, ये आपको बताना है। किन ध्वनियों को अनुस्वार कहा जाता है। ऑप्शन है स्वर के बाद में आने वाली नासिक ध्वनियों को, बी ऑप्शन है आपका स्वतंत्र रूप से उच्चारित ध्वनियों को, सी ऑप्शन है आपका स्वर के साथ आने वाली ध्वनियां और डी ऑप्शन है आपका व्यंजन के बाद आने वाली ध्वनियों को। तो आपको इनमें से बताना है किसको अनुस्वार बोला जाता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, इसका राइट आंसर हो जाएगा, यानी स्वर के बाद आने वाली ध्वनियों को नासिक ध्वनियां बोला जाता है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 49, इनमें से कौन स्वर ध्वनि के प्रकार हैं, ये आपको बताना है। इनमें से कौन से स्वर हैं वो आपको बताना है। दीर्घ, प्लूत,
ह्रस्व और इनमें से सभी। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा, क्योंकि दीर्घ स्वर भी होते हैं, प्लुत स्वर भी होते हैं, ह्रस्व स्वर भी होते हैं, तो इसलिए इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 50 और ये आज का अंतिम प्रश्न भी रहेगा। बताइए निम्नलिखित में से कौन अर्धस्वर कहलाता है? ये आपको बताना है इनमें से कौन सा अर्धस्वर कहलाता है। ऑप्शन है आपका या, बी ऑप्शन है पा, सी ऑप्शन है रा और डी ऑप्शन है ला। तो आपको ध्यान रखना है अर्धस्वर या और वा ये दोनों अर्धस्वर कहलाते हैं, इसलिए इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, इसका सही आंसर हो जाएगा। ये आपको ध्यान रखना है। और इस तरीके से यहाँ पर ये आज के 50 अति महत्वपूर्ण प्रश्न समाप्त होते हैं। अगर दोस्तों आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करें। तो मिलते हैं दोस्तों अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार। और आपका कितना स्कोर रहा था ये आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। तो मिलते हैं दोस्तों अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।